लिए ऑन हो गया। आज जो हम लोग करेंगे वो देखेंगे ऑटो लेवल के बारे में कि ऑटो लेवल क्या है, कैसे इसे फील्ड में मेजरमेंट करते हैं, यानी इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ग्राउंड में। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है ट्राइपॉड, इसके ऊपर में ही ऑटो लेवल को फिक्स करते हैं। ये जो देख रहे हैं इस ऑटो लेवल को, मतलब ये जो नीचे में निकला होता है लेग, इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो और ये है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ऑटो लेवल सीखने से पहले हमें जानना पड़ना चाहिए कि जो हमारा ट्राइपॉड है उसको कैसे लेवल करते हैं। मतलब कि हम लोग इसको एक्चुअली मतलब अप्रोप्रिएट लेवल नहीं कर सकते, पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि ये थोड़ा लेवल हो जाए। मतलब कि आपको ये ट्राइपॉड को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ये लेवल सरफेस रहे। और उसको चेक करने के लिए एक पेन रखेंगे यहाँ पर। पेन अगर यहाँ पे मूव कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे स्लोप है इस तरह से, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे खींचकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा नीचे, तो इसको आप राइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग आपका ये लेवल हो जाएगा। लेवल होने करने के बाद हम चलते हैं ऑटो लेवल पर। ऑटो लेवल का ये बॉक्स है, बॉक्स से खोलने का तरीका आप इस तरह से खोल सकते हैं। इसमें क्या क्या है? जिसमें ऑटो लेवल दिया हुआ है और साथ में हमारे पास एक प्लम बॉब भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहुल। इसको फिर से एक बार रख कर बताएंगे कैसे इसको रखते हैं। क्यों इसको रखने का तरीका सिंपल है, इसको जस्ट इसमें आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले जान लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बोल्ट है जिसमें हम लोग को इसको फिक्स करना होता है। नीचे देखकर हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑटो लेवल। इसका नाम है ऑटो लेवल है। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक लेवल होता है। इसके लिए इसमें एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म को सस्पेंडेड मैनर में रखा होता है ताकि वो जब भी अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो फिर भी वो एक स्ट्रेट लेवल लाइन प्रोवाइड कर सके। तो हमारा जो ऑटो लेवल का जो पर्पस है वो एक्चुअली ये है कि किसी भी साइट जो है ग्राउंड है उसमें आपके जो ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा है, कहाँ पे आपका डिप्रेशन है, कहाँ पे एलिवेशन है, वो चेक करने के लिए। तो कोई भी अगर किसी साइट पे अगर कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, वो अगर चेक करना होगा तो हम लोग किसी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये रेफरेंस लाइन हमारा होता है एक लेवल लाइन। तो लेवल लाइन हम लोग स्ट्रेट लेवल लाइन हम लोग को कैसे मिल सकता है, उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका ये जो आपका ऑटो लेवल है इसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप जो है एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट आपको प्रोवाइड करेगा। आपका पास अगर ये स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड किया गया है तो आप इस लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में आपका ग्राउंड जो है वो कितना डेप्थ पे है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये पर्पस था। अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट पर। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट कर सकता है। ठीक है, और हम लोग चाहें तो इसको क्लैम्प कर सकते हैं। इसमें क्लैम्प करने की सुविधा नहीं दी गई है, इसे आप इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और ये आपके 3 स्क्रू अरेंजमेंट पर फिक्स किया गया है। इसका पर्पस होता है कि हम लोग का जो भी अगर ये लेवल नहीं है तो हम लोग इसको लेवल कर लेते हैं। लेवल कैसे पता चलेगा कि लेवल है नहीं है? तो लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा जो है बबल ट्यूब है, जिसमें हम बबल को आपके सेंटर पे लाना होता है। उसका जो प्रोसेस है एक बार दिखा देता हूँ मैं, कि आपको इस टेलीस्कोप को 2 स्क्रू के परपेंडिकुलर कर देना है। 2 स्क्रू के परपेंडिकुलर, ये 2 स्क्रू इस तरह से है, इसके परपेंडिकुलर आपका टेलीस्कोप है। ठीक है, अब है कि इसको हम लोग यहाँ जो दिख रहे हैं बबल, ठीक है, बबल आपका इस साइड में है। इस साइड में मतलब कि ये पोर्शन जो है आपका एबव है, उठा हुआ है, और ये पोर्शन डाउन है। तो इस केस में आपको ये लेवल इस तरह करना होगा। इसको इस लेवल इस पोर्शन को आपको राइज करना है और इसको डाउन करना है। तो राइज करने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, डाउन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग राइज करने के लिए क्लॉकवाइज और डाउन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को इस पोर्शन को राइज करना है तो हम लोग को इसको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये आपका ये लेवल हो पाएगा। तो क्लॉकवाइज करेंगे तो इसको इस तरह से घुमाएंगे, पहले दोनों आगे को, हाँ दोनों आगे को हम लोग रोटेट करेंगे। आ जाइए इधर देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पे है, इसको क्लॉकवाइज करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज।
मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, हम लोग सेम अमाउंट में करते हैं, ताकि अगर ज़्यादा अमाउंट में करें, एक ही को करेंगे तो पूरा ये जो खुल जाएगा तो ये फंस जाएगा। तो हम लोग इसको सेम अमाउंट में हम लोग रोटेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये धीरे धीरे जो बबल है वो आपका बीच में आ रहा है, इस लाइन के बीच में आ गया है। तो अभी भी जो बबल है वो अभी उस साइड में है। उस साइड में। हाँ, इसका मतलब है कि अभी ये वाला पार्ट आपका राइज है, ये आपका डाउन है। तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डाउन करना है, इसको राइज करना है। तो राइज करने के लिए हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे, इस थर्ड स्क्रू को हम लोग उसको राइज करना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ये आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये बीच में आ गया है आपका लगभग। तो अब इसको थोड़ा सा आपका साइड में लेके आते हैं, मतलब कि अभी ये राइज है, इसको डाउन करना है। तो इसको डाउन करना है, तो इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये आपका ये लेवल में आ गया बबल ट्यूब। अब आपको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो आपका सेंटर में ही होगा। मतलब ये जो है टेलीस्कोप है वो पूरी तरह से लेवल हो चुका है। तो अब चलते हैं इसमें कौन कौन से और सब फंक्शन है। ये आपका टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में कौन टेलीस्कोप है? ये आपका टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप है। हाँ, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई लेंस मतलब कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग साइट करते हैं। उसके बाद ये जो आपका ये है, ये स्क्रू है, ये फोकसिंग स्क्रू है। इससे हम लोग का जो कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, अगर वो ब्लर आ रहा है उसको हम लोग फोकस कर सकते हैं लेंस को, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है स्क्रू है, ये दोनों तरफ आपका सेम रोटेशन होता है। इसका पर्पस है आपका स्लाइट एडजस्टमेंट का। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो देखना है वो आपके लाइन ऑफ साइट से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, तो आप इसको रोटेट करेंगे, ये धीरे धीरे ये टेलीस्कोप रोटेट होगा अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो आपका अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ज़्यादा हिल सकता है, इसलिए ज़्यादा ना हिले, इसलिए हम लोग स्लाइड मूवमेंट करते हैं इससे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पे जो आई लेंस है, वहाँ पे जो यहाँ पे बना हुआ है एक मार्क, इस मार्क के अलॉन्ग ही पहले ऊपर से देख लेते हैं हम लोग, टारगेट कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फिर जाके हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे देख कर हम इसको फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद जो है कि हम लोग को जिस पॉइंट पे देखना है, उसको देखने के लिए यहाँ पे भी आपका एक स्क्रू है। इससे हम लोग करते हैं कि आई लेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। और आई लेंस को एडजस्ट करने से होता ये है कि यहाँ पे एक क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। उसका पर्पस होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स पॉइंट पे टारगेट करना। ये प्लस साइन का होगा, तो प्लस साइन को हम लोग को क्लियर करने के लिए, क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग को जानना है कि कोई भी ग्राउंड में कोई भी पॉइंट कितना ऊंचे पर है, कितना नीचे है। इसको जानने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे लेवल स्टाफ का। लेवल स्टाफ, ठीक है, सॉरी, ये हो गया, सीधा हो जाएगा। ये इसका जो है नीचे की तरफ 0 होता है और ये हाइट है वो राइज होगा। आपके यहाँ 1.5 मीटर है, पानी भर गया। तो कैसे इसको कैसे पॉइंट करना है, ठीक है, कौन होगा, ये वाला होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपका जो ये लेवल स्टाफ है, जो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ से 0 है रीडिंग, उसके बाद धीरे धीरे वो राइज हो रहा है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर है। तो अगर हम लोग को 1.5 मीटर तक देखना है तो हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टाफ रीडिंग, हाँ स्टाफ रीडिंग है, लेकिन अगर हो सकता है कि आपका ग्राउंड कोई ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उस केस में ये जो पूरा पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा। आपको अब रीडिंग लेने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे इसको राइज करना है, ठीक है। इसको आप खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो ये खींच देंगे तो यहाँ पे आकर ये फंस जाएगा, तो आपका ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप इसको आगे का रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको 4 मीटर तक लंबा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर ध्यान देना होता है कि हम लोग कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रिकल जो पोल है या केबल है उससे आपको टच नहीं कराना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट है उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग के बारे में बता दीजिए। तो रीडिंग में आपका देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हम लोग जाएँ तो सही से ये विजिबल ना हो, टेलीस्कोप से भी देखने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपका ये यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये वाइट कलर का पूरा बैकग्राउंड है, जिसमें आपका ये स्ट्रिप्स है रेड का। मतलब ये 2 से 4 के बीच में स्ट्रिप है, 6 से 8 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में है, और 14 से 16 दो गैप के बाद, दो के गैप पर ये रेड कलर का स्ट्रिप है, ताकि आपको इस तरह का कलर कॉन्ट्रास्ट रहे।
जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा ये लेवल स्टाफ है। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो 1 मीटर टू 1.2 मीटर है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि 1.2 मीटर में भी आपका यहाँ पे आते हैं ऊपर में ये जो ब्लैक कलर का जो लार्ज आपका ये लाइन है वो आपका 1.2 मीटर को इंडिकेट कर रहा है। ऊपर में, नीचे में हाँ। हुआ तब तो ये शो करेगा 5 mm कम शो करेगा। तो मतलब ये 5 mm का होता है। तो ये एक स्ट्रिप जो है 5 mm का है, जो व्हाइट आपका जो बैंड है वो भी 5 mm का ही है। तो ये इसका जो लेवल स्टॉप का लिस्ट काउंट है सपोज मान लीजिए वो 5 mm 5 mm का लिस्ट काउंट। हाँ, अगर रीडिंग इसके नीचे में आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 130 है ये हो जाएगा आपका 135 सेंटीमीटर। 135 या नीचे में होगा तब तो वो हो जाएगा 134.5 सेंटीमीटर। मतलब देखिए एक रीडिंग ये हुआ 1.3 हो गया, ये 1.3 हो जाएगा 1.3 मीटर। 1.3 मीटर। ठीक है, 1 2 3 4 तो 1.34 हाँ 1.34 मीटर। मीटर। ये नीचे में 1.345 5 हो जाएगा यहाँ पे, 1.35 यहाँ ऊपर में आएगा तो 5 mm का जो लिस्ट काउंट वही बढ़ेगा। गैप जो है 5 mm का ही है। ठीक है, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें करना ये होता है कि आपका यहाँ पे ऑटो लेवल है, तो ऑटो लेवल में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मालूम है, उसका हाइट मालूम है आपके डेटम से, तो वहाँ पे रिड्यूस लेवल कोई फिक्स करते हैं ना। हाँ, तो मान मतलब लीजिए इस जो सिविल लैब का जो प्लिंथ लेवल है जहाँ पे साहू रखा हुआ, इसको मान सकते हैं। तो होता ये है कि कहीं भी सर्वे करने जाते हैं तो हम लोग को कोई पॉइंट ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे जिसका हम लोग को जो रिड्यूस लेवल है मालूम हो, मतलब ये डेटम से हाइट मालूम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। ठीक है, तो हर जगह आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, तो कोई भी एक स्टेबल प्लेटफॉर्म को हम लोग आर्बिट्रेरली मान सकते हैं कि वो बेंचमार्क है। मतलब कि हम लोग को जानना है कि पूरे एरिया में कहाँ पे हाइट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कहीं पे डिप्रेशन है, तो हम लोग रिलेटिवली मेजरमेंट हम लोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग एक रेफरेंस मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है ग्राउंड के किसी पॉइंट से 100 मीटर के हाइट पे है ये। तो आर्बिट्रेरली हम लोग मान लिया 100 मीटर और उस पर ये रख लिया। अब यहाँ से टेलीस्कोप से इसको साइड करेंगे तो जो भी आपका रीडिंग आएगा हम लोग नोट कर लेंगे। मैं इसको एड्रेस को बनाऊँ यहाँ पे तरफ से। वैसे आपको लेवल स्टाफ वर्टिकली रखना है, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लेंस से देख सकते हैं। लेंस लगाइए, इसमें कैमरा लगाइए, लेंस में दिख जाएगा। एक मिनट ठीक है, आप ये लेंस लेके आइए और लेते आइए आगे, और लेते आइए आगे। लेंस लगा दीजिए। ठीक है, आपको ये पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा ट्राई कीजिए। दिख रहा 70 दिख रहा है। नहीं, और साइन लीजिए सर। तो यहाँ पे आपको क्रॉस हेयर दिख रहा होगा, तो यहाँ 70 से आपका ये एबव है, 70 है यहाँ पे सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 71, 72 और 72 से आपका जस्ट थोड़ा सा 5 mm के ऊपर है। 2.25 बोल सकते हैं। वैसे डिस्काउंट उसका 5 mm है। क्या हो जाएगा? अगर आप सही से देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे आप इसमें मार्क कर सकते हैं। ये 70 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे जाएगा 72 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 72.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये रीडिंग जो आ रहा है 72.5 आ रहा है रीडिंग। ठीक है, तो आपका अगर डाटा का रिलीज लेवल है 100 मीटर, तो इसमें 0.72 ऐड कर देंगे तो आपका इस लेवल लाइन का हाइट हो जाएगा डाटम से। मतलब इस टेलीस्कोप का ये हाँ। इसका हाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो लेवल लाइन है, जहाँ पे टेलीस्कोप का एक्सिस है, उसका हाइट हम मान सकते हैं कि आपका 172.5 हो गया। तो अब है कि इस 172.5 के रेफरेंस से आपके अदर ग्राउंड का और अदर लोकेशंस का हाइट क्या है वो निकालने के लिए हम लोग फर्दर आगे पूरा मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे लेके जाएंगे इस तरह से। कोई पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे तो हम लोग इसको थोड़ा और इधर की सर, थोड़ा दिखे।
पकड़े पकड़े दिख रहा था सब उधर ही। कहाँ पर रखे हैं? दिख तो रहा है लेकिन उसको रखने के लिए अब इसको क्रॉस सेट घुमा के करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ से रीडिंग पढ़ सकते ऐसा कीजिए ना सर, इस बाइक पे लगाइए ना, बाइक पे। हैं। ये भी आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। वैसे यहाँ पे जो भी आपका हेल्पर होगा उसको लेकर आपको तो वर्टिकल रखना है। ठीक है, तो आपको इस लाइन के अलावा आपको टारगेट करना है। पहले इसको टारगेट हो गया, तब जाके यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद फोकस करने के कौन सा उसमें स्क्रू यूज करेंगे? आई वाला। यहाँ पे जो है फोकसिंग स्क्रू इस्तेमाल करना है, तो आपका ये हेडिंग आ जाएगा। एक मिनट। यहाँ पे हेडिंग इससे एक मिनट इससे फोकसिंग करेंगे। ये वाला क्या है? ये क्रॉस हेयर को चेक करने, क्रॉस हेयर को क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं हेडिंग। हेडिंग देखिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। देख लेते उसके बाद कहाँ से होगा इसका, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रीडिंग आ रहा है वो 1.2 मीटर जो है उससे आपका 1.5 सेंटीमीटर नीचे है। 1.2 मीटर से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 120 से 1.55 नीचे है। मतलब इसको मान सकते हैं 185। 1.2 से कितने नीचे में? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। तो 1.85 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो 1.18 हो जाएगा। ठीक है, 1.18। 118.5 सेंटीमीटर आपका उसका हाइट है। तो 172 में से आप वो माइनस कर देंगे, तो आपका उस पॉइंट का माइनस करेंगे मतलब उसमें से। हाँ, इसका जो रिड्यूस लेवल ये जो आया, हाँ, वो स्टाफ रेटिंग को आप माइनस कर देंगे। सपोज डेट 2 आ गया 1.85 सपोज डेट। हाँ, इसका जो आया था ग्राउंड का जो बेंचमार्क का आया था 1.75, 100.75 ना। हाँ, इसका कितना आया? इसका आ गया मतलब 1.18 1.18 हुआ, तो उसमें 100 ऐड करेंगे ना। माइनस करेंगे इस लेवल लाइन से, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रीडिंग ले सकते हैं। तो आगे आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेवलिंग करने के लिए। तो वो आपका राइज एंड फॉल मेथड हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका राइज एंड फॉल होता है, फ्लाइंग हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड। हाइट ऑफ एस्टिमेट होता है। हाँ, तो वो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके हम लोग पूरे ग्राउंड प्रोफाइल का आप लेवलिंग कर सकते हैं। आज तो बस कोलेटरल वर्क के बारे में जानकारी ठीक है, था। ठीक है। ठीक है।